बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में आप सभी का। दोस्तों, अपने अलग अलग वीडियोस में हम आप जेंडर इक्वालिटी पर चर्चा करते रहते हैं। हमने आपने काव्यात्मक चर्चा की स्त्रियों के स्वाभिमान पर, हमने आपने स्त्री और पुरुष दोनों के महत्व पर चर्चा की, हमने किन्नर वर्ग के अधिकारों की भी बात की। हर स्तर पर हम जेंडर इक्वालिटी पर बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप ये सब इस बात से परिचित हैं कि जब तक हमारे समाज का प्रत्येक वर्ग सुखी समृद्ध नहीं होगा, जब तक सभी के स्वाभिमान और अधिकारों का रक्षण नहीं होगा, तब तक हम एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए यदि हम राष्ट्र की प्रगति चाहते हैं तो यह हमारा दायित्व है कि हम समाज के प्रत्येक वर्ग के अधिकारों की बात करें, समाज के प्रत्येक वर्ग के स्वाभिमान रक्षण की बात हम करें। इसी श्रृंखला में दोस्तों, आज हम आप एक बार फिर एक दूसरे के समक्ष यहां उपस्थित हैं और आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से स्त्री स्वाभिमान के रक्षण की बात करेंगे, स्त्रियों के मनोभावों पर हम चर्चा करेंगे। इस काव्यात्मक चर्चा में सम्मिलित होते हैं हम आप मिल करके इन पंक्तियों का श्रवण करते हैं, इन पर मनन करते हैं और यदि ये पंक्तियां आपके दिल को छू जाती हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि जहां कहीं भी आपके घर, परिवार, समाज में आप कभी भी किसी भी वर्ग विशेष के स्वाभिमान पर चोट होते देखें, अपनी आवाज अवश्य बुलंद करें। आज की श्रृंखला के अनुसार यदि स्त्री स्वाभिमान पर चोट होते आप कहीं देख रहे हैं तो अपनी आवाज बुलंद करें और इन पंक्तियों को भी जहां तक हो सके वहां प्रसारित करके लोगों को जागरूक करें सभी वर्गों के स्वाभिमान रक्षण के लिए। विशेषतः स्त्रियों के स्वाभिमान रक्षण की बात कहना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि आज भी 70 से 80% समाज हमारा ऐसा है जहां स्त्रियों के स्वाभिमान पर अक्सर चोट होते देखा जा सकता है। हाँ, निसंदेह एक परिवर्तन का दौर चल पड़ा है और बहुत कुछ पहले के कंपैरिजन में आज परिवर्तन आ भी चुका है। दोनों मेल और फीमेल दोनों को ही प्रगति के अवसर मिल रहे हैं, किंतु आज भी एक समाज का बड़ा वर्ग ऐसा है जहां कभी ना कभी, कहीं ना कहीं स्त्रियों के स्वाभिमान पर चोट होती है और उस दर्द को स्त्रियों ने महसूस किया है। उनका अनुभव आज पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके समक्ष रखूंगी। जो पुरुष वर्ग भी अपने आसपास ऐसा कुछ होते देखते आए हैं, उन्होंने भी उस दर्द का कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा, अपनी बहन के रूप में, अपनी माँ के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में, किसी न किसी रूप में अवश्य इस स्वाभिमान पर होते चोट को अनुभव किया होगा। तो सभी से अनुरोध है कि इस दिशा में अपनी आवाज को बुलंद करें। आइए इन पंक्तियों का श्रवण करते हैं और मनन करते हैं। एक स्त्री, एक महिला की ओर से उसके पति से चंद प्रश्न अगर किए जाते हैं, उसके ससुराल वालों से चंद प्रश्न किए जाते हैं जो कि उसके अनुभवों को बयां करते हुए प्रश्न ही हैं। आइए उनका श्रवण करें, किस प्रकार से हम समाज में इन अनुभवों को घटित होते देखते हैं। जो स्त्रियों की यह अनुभव है उसको घटित होते आप देखते हैं, उन्हीं को पंक्तिबद्ध किया है मैंने। आइए श्रवण करें। कभी मेरी भावनाओं को तुम समझ पाते तो अच्छा होता। कभी मेरी भावनाओं को तुम समझ पाते तो अच्छा होता। मुझे भी इंसान होने का अवसर दे पाते तो अच्छा होता। कभी मेरी भावनाओं को तुम समझ पाते तो अच्छा होता। मुझे भी इंसान होने का अवसर दे पाते तो अच्छा होता। माँ ने तो बेलन हटाकर कलम पकड़ाया मुझे।
माँ ने तो बेलन हटाकर कलम पकड़ाया मुझे, तुम भी मेरे कलम को सम्मान दे पाते तो अच्छा होता। तुम भी मेरे कलम को सम्मान दे पाते तो अच्छा होता। दोस्तों, अगर हम स्त्रियों के मायके पक्ष की बात करें तो समाज में काफी परिवर्तन आ चुका है। आज भाई और बहन दोनों की प्रगति की कामना करते हैं। उनके माता पिता दोनों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं, बशर्ते कि हम कुछ ऐसे वर्ग छोड़ दें जहां आज भी भाई और बहन में एक बड़ा अंतर रखा जाता है। किंतु एक परिवर्तन की हवा बह चली है और इस मायके पक्ष में तो पर्याप्त परिवर्तन देखा अच्छा होता। स्वाभिमान की पाठशाला में बीता है मेरा बचपन। स्वाभिमान की पाठशाला में बीता है मेरा बचपन। मेरे स्वाभिमान को तुम भी रक्षित कर पाते तो कितना अच्छा होता। मेरे स्वाभिमान को तुम भी रक्षित कर पाते तो कितना अच्छा होता। मेरा ससुराल एक अत्यधिक हृदयस्पर्शी घटना जो आज भी समाज के एक बड़े वर्ग में घटित होते देखा जाता है। एक नवविवाहिता नववधू जब ससुराल पहुंचती है तो आज भी आपको यह देखने को मिल जाता है कि उस वधू को सबके सामने, जहां सब कुर्सियों पर, पलंग पर, ऊंचाई पर बैठे होते हैं, उसे जमीन पर, भूमि पर बैठने का आग्रह किया जाता है। कितने लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि वह बच्ची जो अपने मायके में बराबरी का अधिकार पाकर के अपनी शिक्षा दीक्षा जिसने कंप्लीट की है, आज जो पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर स्त्रियां खड़ी हैं, जब इस तरीके का व्यवहार उसके साथ होगा तो उस स्थान को वो घर कैसे समझ पाएगी। यदि इस बात पर विचार कर लिया जाए तो इस तरीके के भेदभाव स्वतः मिट जाएंगे और इस संघर्ष में सिर्फ स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को भी आगे आना होगा, क्योंकि वो बहन, वो माँ, वो पत्नी, वह बेटी उस पुरुष की भी है जिसके स्वाभिमान पर निरंतर चोट होती चली आ रही है। मेरा ससुराल मेरा घर है, इस बात की उमंग। मेरा ससुराल मेरा घर है, इस बात की उमंग। जमीन पर बैठो, जमीन पर बैठो, इस वाक्य से ना टूटता तो कितना अच्छा होता। मेरा ससुराल मेरा घर है, इस बात की उमंग। जमीन पर बैठो, इस वाक्य से ना टूटता तो कितना अच्छा होता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमीन या सिंहासन से। मुझे फर्क नहीं पड़ता जमीन या सिंहासन से। बस तुम मेरे साथ बैठ जाते तो कितना अच्छा होता। बस तुम मेरे साथ बैठ जाते तो कितना अच्छा होता। मैं तो गर्व से तुम्हें खाने की थाली देती रही। मैं तो गर्व से तुम्हें खाने की थाली देती रही। तुम भी कभी बिना छुपे सबके सामने, तुम भी कभी बिना छुपे सबके सामने मुझे चाय की प्याली दे पाते तो कितना अच्छा होता। मैं तो दिन रात बच्चे की नैपी गर्व से बदलती रही। मैं तो दिन रात बच्चे की नैपी गर्व से बदलती रही। तुम भी सबके सामने उसी दूध की बोतल दे पाते तो कितना अच्छा होता। हम तुम एक हैं, कोई गैर नहीं। हम तुम एक हैं, कोई गैर नहीं, मैं तो मानती रही। पर तुम भी कभी मुझे अपने बराबर समझ पाते तो कितना अच्छा होता। मैं तो लंबी लड़ाई लड़कर आई हूं।
मैं तो लंबी लड़ाई लड़कर आई हूं स्वाभिमान की, लड़ती रहूंगी। मैं तो लंबी लड़ाई लड़कर आई हूं स्वाभिमान की, लड़ती रहूंगी। पर तुम भी कभी मेरे अपने होने का दायित्व तो निभा पाते तो कितना अच्छा होता। मैं तो लंबी लड़ाई लड़कर आई हूं स्वाभिमान की, लड़ती रहूंगी। पर तुम भी कभी मेरे अपने होने का दायित्व तो निभा पाते तो कितना अच्छा होता। कभी मेरी भावनाओं को तुम समझ पाते तो कितना अच्छा होता। मुझे भी इंसान होने का अवसर दे पाते तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, इन पंक्तियों के साथ ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप समाज के सभी वर्गों के स्वाभिमान रक्षण की आवाज को उठाएं। स्त्रियों के स्वाभिमान पर होते इस चोट को रोककर भारत में एक स्वस्थ समाज की स्थापना में अपना सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत।